गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +1 फिजिक्स की क्लास के अंदर हैं और आज का हमारा टॉपिक है बच्चा डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी बहुत है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके लाइफ हिस्ट्री के साथ ये जुड़ रहा है। पता नहीं आप लोगों ने पहले वीडियो से समझ आया नहीं आया, बट आज देख लीजिएगा गाइस, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम ये लेक्चर ले रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर पहला टाइटल आता है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी गाइस, दो तीन बातें हैं कॉमन। फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच एनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी टर्म्स में हम फिजिक्स के किसी भी लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक F = ma। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था बच्चा, इज इक्वल टू में जो चीज़ होती है ना, वो राइट साइड के प्रोडक्ट का फिजिकल बिहेवियर शो करती है। दैट मीन्स m × a तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि लेफ्ट में f नहीं लिखा जाएगा। हेंस f इज कंसिडर एज द फिजिकल क्वांटिटी। अब आप एक बार देखो, m तो फंडामेंटल है और a है डिराइव्ड। a का फॉर्मूला क्या बना, v/t। अब ओवरऑल अगर बात करें, अभी इसको यहीं तक रखते हैं, तो हमारे पास f बनता है F = m × v/t। अब फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आप लगा दो, m तो m हो गया 1, v LT-1 है और एक t नीचे वाला ऊपर गया, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-2। दोबारा से देखिएगा बच्चा, v हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो v का हो गया L/t। v को ओपन करूं तो LT-1 v, और v के नीचे एक t और आ गया, तो क्या आ गया LT-2। m सामने है जिसकी पावर कुछ नहीं, उसकी पावर 1, m1 L1 T-2। अब ये आ गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। बट आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना है डायमेंशंस। तो अब डायमेंशंस की डेफिनेशन सुनिएगा। डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर of any physical quantity in term of which that can be expressed, like force को express करने के लिए m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। इसका मतलब फोर्स में 1, 1 और -2, these are the dimensions of a फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एज द फोर्स, यानी कि फोर्स की डायमेंशंस हैं। अब बताइए मुझे, आपको डायमेंशंस वर्ड का मतलब समझ आया क्या? उसके बाद हमारा सेकंड आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम दिखने में तो ऐसा ही है, F = m1 L1 T-2। नीचे भी यही लिखा हुआ है F = m1 L1 T-2, बट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो गाइज ये कह रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला टेल्स दैट, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर कम एंड विद व्हाट पावर दे आर कम, कि कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आई है और कितनी कितनी पावर के साथ आई है। अगर अब आप कहीं सर डायमेंशंस में और डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या फ़र्क है, तो गाइज किसी डायमेंशनल फॉर्मूला की ओनली पावर को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है, दीज आर द डायमेंशंस। डायमेंशंस आर द पावर्स on the fundamental physical quantity, and dimensional formula tells that how many physical quantities are come and with what power they are come। that means कौन कौन सी physical quantities आई है और वो कितनी कितनी पावर के साथ आई है, they combinedly constitute and makes the dimensional formula। dimensions और dimensional formula दोनों समझ आ गए। उसके बाद गाइज आपको एक बात ये करनी है, डिस्कस कर रहे हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को। आपकी बुक में आपने देखा होगा 70, 80, 90 तक डायमेंशनल फॉर्मूला है। दूसरा याद रखें, आगे आने वाली वीडियो इस टॉपिक पर आपको तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आप अपनी बुक से डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न नहीं कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स प्लीज़ मिनिमम 70 डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप लर्न कर लें। जब आप लर्न करेंगे बुक में, तो कुछ टिपिकल डायमेंशनल फॉर्मूलाज आएंगे जिनके आगे लिखा हुआ होगा नो डायमेंशंस। वो जो टिपिकल डायमेंशनल फॉर्मूला है, हाउ दे आर ऑब्टेन्ड, उनको डिस्कस किया जा रहा है। सपोज गाइज एंगल आ गया, तो आपको सलाह दी जा रही है आप ऐसे याद ना करें कि एंगल = नो डायमेंशंस। ये पता तो कर लो कि आया कैसे। गाइज एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क L, रेडियस L, सो L से L कैंसिल हो गया, जीरो नहीं, नो डायमेंशंस। इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। लाइक टू एज टी रेशियो, ये बहुत पॉपुलर है। टी रेशियो का मतलब होता है ट्राइंगल साइड रेशियो। आंसर आएगा नो डायमेंशंस। कैसे आया,
एक ट्राइंगल लेकर के आप अल्टरनेटिव दो का रेशियो ले लो, जैसा मैंने यहाँ लिया है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ये भी एल है, ये भी एल है, सी ए बाई ए बी, ये भी एल है, एल टू एल आगे तक चलते जाइएगा, कैंसिल, नो डायमेंशंस। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास से फिजिकल क्वांटिटी आ गई, एक तो यहाँ पर आई थी फोर्स की, एक और निकालने की कोशिश की गई है वर्क, ताकि आपको समझ आ जाए। गाइस वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप अल्टरनेट है, आपको फोर्स का क्लियर होगा तो आगे काम हो जाएगा। फोर्स का अभी निकाला था m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट L। अब आप एक बात याद रखें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सरकमफेरेंस, डायगोनल, डायमीटर, हाइट, रेडियस, ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू दैट ऑफ L। किसी भी चीज़ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, रेडियस, आर्क, ब्रेड्थ, लेंथ एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें L है। तो ये यहाँ पर L आ गई, m1 L1 T-2, एक L और आ गई। तो गाइज यहाँ पावर मेंशन करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला हो गया m1 L2 T-2। इस तरह से आपको 70, 80, 90 जितने मैक्सिमम आप कर पाए उतने डायमेंशनल फॉर्मूला प्लीज़ लर्न करिएगा। अब एक बात आती है कि सर कोई टेक्निक है क्या, कोई ट्रिक है जिससे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करें? तो गाइज मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ। 90 डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपकी बुक में है, आप उन डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ कैटेगरी बनाइएगा। लाइक एज सबसे पहले एक ऐसी कैटेगरी बनाइएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी सर्च करिएगा दोज हु हैव द नो डायमेंशंस, यानी कि जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, वो 5, 6, 7, 8 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको एक साथ लिख ले और उनके सबके आगे कॉमन लिख दे नो डायमेंशंस। फिर उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। लाइक वर्क m1 L2 T-2, एनर्जी m1 L2 T-2, यानी कि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इस तरह से सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ को अलग निकाल लीजिएगा। 2-3 ऐसे ग्रुप बनेंगे, आपकी सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला उनके अंदर मर्ज हो जाएंगे एंड यू कैन ईजिली लर्न देम। आप उनको ईजिली लर्न कर पाएंगे। एक बार यहाँ तक का लेक्चर दोबारा से देखिएगा। गाइज डायमेंशंस, द पावर by which any physical quantity represent themselves are called as dimensions. Dimensional formula, how many physical quantities are come and with what power they are come, then that is the dimensional formula. Guys dimensional formula निकालने का मैंने आपको मेथड बता दिया, लर्न करने की ट्रिक बताई है एंड आफ्टर दैट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एंड दैट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करना है और आज टॉपिक कौन सा चल रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो गाइस जरूर लिखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर कहीं स्किप कर गया, डायमेंशनल एनालिसिस कहना अगर भूल गए तो कोई क्या लिख देगा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। बट आज बाउंड कर दिया गया आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। गाइस ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला हमारे पास है डायमेंशनल वेरिएबल, एक समझ में आनी बहुत जरूरी है। डायमेंशनल वेरिएबल, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशंस बट देयर वैल्यू मे बी वेरी। लाइक गाइस आपने बोल दिया फोर्स m1 L1 T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बट बच्चा ये भी तो हो सकता है कि फोर्स 10 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन, फोर्स 30 न्यूटन। देखिएगा whenever the force is 10 न्यूटन, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2, whenever the force is 20 न्यूटन, डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन m1 L1 T-2। इसका मतलब इनकी वैल्यू तो वेरी कर रही है बट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। सो दीज आर कॉल्ड एज डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, दोज हैव द डायमेंशंस बट देयर वैल्यू आर वेरिएबल, दे आर कॉल्ड एज डायमेंशनल वेरिएबल। कोई भी हो सकती है, वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। नेक्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट। बच्चा देखो डायमेंशनल कांस्टेंट बहुत अच्छा है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशंस बट देयर वैल्यू आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल कैपिटल जी 9th क्लास में आया है, अब भी आया हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, कैपिटल आर, ये ऐसे सिंबल हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। आर इज द गैस कांस्टेंट,
पता है आप लोगों को? तो गाइज R इज द गैस कांस्टेंट, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दीज आर सच पैरामीटर दोज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दे हैव द डायमेंशंस. इनकी डायमेंशंस भी है और इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है. गाइज थर्ड, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल. These are those fundamental physical quantities which have no dimensions या no dimensional formula. इनका कोई dimensional formula नहीं होता but their value may be variable. Angle आपने देखा होगा ऐसे सुनते हुए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. गाइस एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है. इट मीन्स वैल्यू मे बी वेरिएबल बट एंगल आते ही अभी बोला था एंगल आर्क बाई रेडियस, और वेन एवर द एंगल आर्क बाई रेडियस, तो आर्क बाई रेडियस एल बाई एल कैंसिल, नो डायमेंशंस. इसका मतलब कोई डायमेंशंस नहीं है बट वैल्यू वेरी कर रही है. फोर्थ एंड लास्ट, फोर्थ वन इज देयर नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. दैट मीन्स दीज आर दोज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशंस. ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं है बट देयर वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, बट उनकी वैल्यू कांस्टेंट है. दैट मीन्स गाइस 2. अब नंबर 2 है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू 2, वैल्यू फिक्स है. 2 मीन्स मैग्नीट्यूड 2 ही रहेगा बट दे डू नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है. पाई 3.14 न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है बट नो डायमेंशंस इज देयर. इलेक्ट्रॉन 1.67 into 10⁻⁻19. गाइज वैल्यू फिक्स है बट दे डू नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, सो दे आर क्लासिफाइड इन द कैटेगरी नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. गाइज इनकी कोई डायमेंशंस नहीं है बट देयर वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ तक आपको आज के लेक्चर में करना है. आई होप आप समझ गए होंगे. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. थैंक यू.